जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय चर्चाएं जोरों शोरों पर है। बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। यहाँ पर सरकार ने साफ तौर पर कुछ बातों का स्पष्टीकरण किया है, जैसे कि मीडिया पर एक मैसेज बेहद ही ज्यादा वायरल हो रहा था कि पेंशनर्स को यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर सरकार ने साफ किया था कि वो सब फेक है। वहीं पर एक बेहद ही बड़ी खबर निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के बारे में, जो कि है आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या एक पेंशनर्स है तो ये खबर आपके लिए हो सकती है बेहद ही ज्यादा खास। तो उस खबर को जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ कि अब सरकार ने क्या नया रुख लिया है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग यह कब लागू होगा, महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि के लाभ से कौन वंचित रहेगा। सरकार ने एक बड़ा अपडेट साझा किया आप सभी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सरकार ने पहले ही अनुबंध के दायरे को मंजूरी दे दी है और 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिया है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। पिछले रुझानों से पता चलता है कि सरकार आमतौर पर सिफारिशों को मंजूरी देने में 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय भी लेती है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? इसको लेकर यहाँ पर सरकार ने कुछ बातें साफ कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें अगर 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर स्पष्टता से इंतजार कर रहे हैं। अब टीओआर तय हो जाने और नए वेतन आयोग के गठन के बाद वेतन वृद्धि और संशोधित वेतन से संबंधित चर्चाएं भी तेजी से सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना, अनुमान है कि यह योजना जनवरी 2026 के बजाय संभवतः 2027 के अंत या 2028 के शुरुआत में लागू हो सकती है। इसे देरी से संभावित रूप से भारी बकाया राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है। सरकार ने पहले ही नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है और 8वें वेतन आयोग को इसकी सूचना दे दी है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पर सरकार ने ये तो अब स्पष्ट कर दिया है कि 2027 के अंत या 2028 के शुरुआत में आपको 8th पे कमीशन का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब आप सभी के मन में सवाल होगा, अगर इतना लंबा समय लगेगा तो क्या सरकार एरियर भी आपको देगी? ये भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, उस सवाल का जवाब भी आपको आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। पिछले रुझानों से पता चलता है कि सरकार आमतौर पर सिफारिशों को मंजूरी देने में 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय लेती है। कार्यान्वयन की सटीक तिथि पर आधारित पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि के लाभों से किसे बाहर रखा गया है? पीआईबी कहा है कि सीसीएस नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, लेकिन यह संशोधन केवल एक विशिष्ट स्थिति से संबंधित रखता है। संशोधित नियम में क्या कहा गया है कि यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत सरकारी कर्मचारी को कदाचार के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया है तो उसके सेवानिवृत्त लाभ जब्त कर लिए जाएंगे। यानी जो ऐसे लोग जैसे कि भ्रष्टाचार, अनुशासनहीन या अन्य कारणों से उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है तो उन्हें सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही साथ वेतन वृद्धि की उम्मीद क्या है? बाजार विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में लगभग 30 से 34% की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी लेवल 1 के कर्मचारी का वर्तमान 18,000 रुपए मूल्य वेतन है, लेकिन महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता जोड़ने के बाद उनका मासिक वेतन लगभग 35,000 रुपए हो जाता है, तो यदि 8वें वेतन आयोग के कारण 34% की वृद्धि होती है तो संशोधित राशि लगभग 46,900 रुपए प्रतिमाह होगी। यानी कि लगभग 11,900 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि
यहाँ पर दर्ज की जाएगी। क्या 8वां सीपीसी 1 जनवरी से लागू होगा? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा या नहीं, इसी बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को सूचित किया कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख तय करेगी। जबकि साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को बकाया भुगतान कब किया जाएगा, इस बारे में न तो इनकार किया और न ही इसकी पुष्टि की गई है। साथ ही साथ आप सभी को पता ही है कि शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और कई बार सांसदों द्वारा यह प्रश्न भी उठाए जाने लगे हैं कि मंत्री ने सदन को बताया सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तिथि तय करेगी। सरकार स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित धनराशि का प्रावधान भी यहाँ पर करेगी, लेकिन इसको लेकर सरकार को यहाँ पर टाइम लग सकता है, क्योंकि सरकार जो भी कुछ करेगी वो बजट आने के बाद ही तय करेगी। जब बजट पेश किया जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर तय किया जाएगा कि 18 महीने का एरियर यहाँ पर आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर वो दिया जाएगा तो एक मुश्त राशि आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगी। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को कब लागू करेगी? पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय बैठक ने वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तें टीओआर को मंजूरी दी, जिससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगी को लाभ होगा और राज्य सरकारों के कर्मचारी के वेतन पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं पर पिछले वेतन आयोग के कार्यान्वयन को देखते हुए सरकार का आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। इसलिए यह संभावना कम है कि 8वें वेतन आयोग को 2027 के मध्य से पहले लागू किया जाएगा, जबकि रिपोर्ट से पता चलता है कि अगले वेतन आयोग का कार्यान्वयन 2028 के शुरुआत तक टल सकता है। जैसे कि आप सभी को हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि अभी 1 जनवरी 2026 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार एरियर देती है तो 1 जनवरी 2026 से ही आपका लागू किया जाएगा। हालांकि पिछले वेतन आयोग की तरह यह उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से ही पूर्णव्यापी रूप से लागू किया जाएगा, जो कि पिछले महीने टीओआर को मंजूरी मिलने के बाद से कर्मचारियों की मुख्य मांगों से एक के रूप में उभर कर आई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी मांगे हैं सरकार से, कर्मचारियों की और पेंशनर्स की। आखिर हो भी क्यों ना, दिन प्रतिदिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है तो लोग अपने घरों का लालन पालन कैसे करें? आपको तो पता ही है कि बाजार में कोई भी चीज लेने जाओ कितनी महंगी मिलती है, चाहे कोई खाने की है, चाहे कोई पीने की है, चाहे कोई पहनने का वस्त्र है, कुछ भी, हर चीज महंगाई के दौर से गुजरता जा रहा है इस समय आज का जो व्यक्ति है। तो ऐसे में जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, जो लोग मतलब कि बॉर्डर पर हैं बहुत सारे सिपाही, तो वो भला कैसे अपने घर का खर्च उठा सकते हैं? तो इसको लेकर सरकार को सोचना होगा और सरकार को अपनी राय बदलनी होगी और सरकार को 8 पे कमीशन में काफी अच्छी यहाँ पर वैल्यू सभी को देनी होगी। तो फ्रेंड्स, हम भी आशा यही करते हैं कि सरकार कुछ अच्छा सोचे सरकारी कर्मचारियों के लिए, साथ ही साथ उन पेंशन भोगियों के लिए जिन्होंने यहाँ पर 20-30 साल यानी अपनी पूरी जवानी देश की सेवा को दे दी। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।